सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। मैं पुरुषों जी आपके चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार। सत्संग जी सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी दासक विचार रखेगा, सब्जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियां हो बख्शेना दास भुलनहार है, आप जी बख्शनहार हो। सत्संग जी आज इंसान अपने मन के अंदर एक ऐसा भ्रम पाल दिया है जो उसे उसके आगे बढ़ने नहीं देता। सत्संग जी इंसान को ये भ्रम हो गया है कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता। उनके मन के अंदर ये भ्रम है कि परमात्मा तो है ही नहीं। सत्संग जी क्योंकि जिस रूप में वो देखना चाहते हैं, जिस रूप में वो पाना चाहते हैं, उस समय अभी बहुत दूरी है। और क्या पता कि जब वो समय आए सत्संग जी तो किसका समय उस साथ में होगा और कौन इसे पहचान पाएगा। क्योंकि जब वही त्रेता में आए, द्वापर में आए, सभी ने उनसे बैर किया एक राजा का लड़का जानकर। तो कहते हैं कि जब भी मानव रूप में आता है तो भ्रम होना स्वाभाविक बात है। क्योंकि इंसान के अंदर इतने सारे जो गुण होते हैं, वो अपने गुणों का अहंकार इस प्रकार अपने अंदर छिपाए रखता है कि वो दूसरों को बड़प्पन देना नहीं जानता, इसलिए भ्रम खा जाता है। पाता वही है जो अपने आप को नीमा समझता है। जैसा कि सत्संग जी वहाँ की वर्णन है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ धनुष यज्ञ में पधारे थे, उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की बताई जाती थी। अगर देखा जाए सत्संग जी तो 12 वर्ष का बालक इतना संपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का स्वरूप है, गुरु का आशीर्वाद है। सत्संग जी वहाँ की जो चौपाई रामायण की बता रही है कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। सत्संग जी वहाँ पे देश विदेश से राजा एकत्रित हुए थे उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता स्वयंवर में अपनी महानता दिखाने के लिए। सत्संग जी लेकिन उनके अंदर वह अहंकार था जिसके कारण सत्संग जी सामने परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा था साकार रूप में भी। और वहीं पे जो ऋषिगण बैठे थे उसी सभा में वे अपने इस नयनों को धन्य कर रहे थे दर्शन करके। और उन्होंने ये वाणी लिखा कि ऐसा समय बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आता है जो युग के अवतार परमात्मा को दर्शन कर पाता है साकार रूप में। सत्संग जी आज इसी प्रकार इंसान भ्रम में है कि भगवान कल की अवतार आएंगे और हम दर्शन पाएंगे। सत्संग जी इस मानव शरीर की जो उम्र है वो बहुत ही थोड़ी सी है और अभी युग बदलने में बहुत सारा समय है। तब तक क्या पता इस शरीर इस रूप में रहे या किस रूप में रहे, तो कैसे हो सकता है संभव। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि अभी जो समय है अभी आपके हाथ में है और ये अवसर का लाभ उठा सकते हैं। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये तब आता है जब इंसानों से
कोई संकट नहीं टलता, जो अधम से अधम पाप होने लगता है और इंसानियत त्राही त्राही मच जाती है, तब ये किसी न किसी रूप में अवतार लेके आता है। लेकिन सत्संग जब अवतार लेके आता है तो बचे कुछ लोग भी इसी के दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि परमात्मा का स्वरूप है सत्संग। इसलिए जो आज मौका है इसका लाभ आप अभी उठा सकते हैं। इसी को कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। नहीं तो सत्संग जी परमात्मा किसी भी जन्म दे सकता था, तो अगर ये अवसर बख्शा है परमात्मा ने मानव जीवन का, तो इसमें आप परमात्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अवसर भी आपके पास पर्याप्त है। परमात्मा भी है, साकार सतगुरु भी है, निरंकार भी है और आप भी। इसलिए जब ये तीनों का समन्वय होता है तब जाके दर्शन मिलता है सत्संग जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।